तो आज ये हम लोग का एक्टिव वॉइस का 7th वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग आज फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को क्या करेंगे लोग, पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे लोग। ठीक है, उसमें हम लोग चेंज करना सीखेंगे लोग। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं लोग, क्या होता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यही ना होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही ना होता है। ये तो रहा टेंस का स्ट्रक्चर। अगर आप लोग को एक्टिव पैसिव में ये मिलेगा, तो पैसिव वॉइस में क्या चेंज करते हैं लोग, तो आप जानते हो लोग, उसका ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। सेल विल क्या रहेगा बाबू, सेल विल जो है वो सेल विल ही रहेगा, नो चेंज। क्या रहेगा, सेल विल का सेल विल ही रहेगा, सेल एंड विल का विल ही रहेगा। एक नया चीज ऐड होगा, क्या इसमें, बी आ जाएगा, बी बी। ठीक है, और वर्ब आप जानते ही हैं लोग, पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई सा भी फॉर्म हो, वर्ब थर्ड ही रखता है अपना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप प्लस एक चीज, अब सब्जेक्ट जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उससे पहले बाय लगाते हैं लोग। आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो बता दिए होंगे, बताए ही हैं, बाय लगाया जाता है और इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बनाते हैं लोग। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे मैं बोलूं कि यू शैल, ठीक है, यू शैल किल अ डॉग, यू शैल किल अ डॉग, ये रहा आपका एक्टिव। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं लोग कैसे, तो बाबू आप जानते हो लोग, और डॉग आ जाएगा पहले, तो अ डॉग विल, अब क्या नया चीज आएगा भाई, बी ना आएगा, अ डॉग विल बी। अब किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, KILLED, किल्ड। अब भाई यू का बारी है, तो यू से पहले हम लोग क्या लगाते हैं लोग, बाय लगाएंगे, बाय। यू का यू ही रहता है। ठीक है, यू का नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू का यू ही रहता है, नहीं बदलता है। एक और एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे मैं बोलूं एक्टिव वॉइस बोलूं कि आई विल बाय अ क्लॉथ। तो बनाते हैं लोग, आप जानते हो लोग, ये वाला कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा पैसिव वॉइस में। तो लिख देंगे अ क्लॉथ विल बी भाई। अब बाय का बाउट, BOUGHT, बाउट हो गया। अब देखिए क्लॉथ भी लिख दिए, बाय का थर्ड फॉर्म भी लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब जो चेंज करना था वो भी लिख दिए। अब आएगा हमारा आई का बारी, तो नॉमिनेटिव केस है ना आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी होता है। तो मी पहले लगाने से पहले बाय, आई का मी। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, एक और देख लिया जाए, इसका निगेटिव इंटोगेटिव प्लस निगेटिव, कृपया करके आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा लोग, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, पूरा क्लियर समझ में आएगा कैसे कैसे चेंज किया जाता है, बहुत मजा आएगा। ठीक, बहुत आसान है ये। चलिए एक नेक्स्ट देख लेते हैं लोग, क्या एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में अगर आप लोग को मिले, लिख दें कि दे विल गिव मी अ पेन। ओके, दे विल गिव मी अ पेन। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा लोग, इसको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट ही है और अ पेन भी ऑब्जेक्ट ही है। तो आपको मैं दोनों तरीके बता देता हूँ किस टाइप से आप बना सकते हैं। तो इसको हम चाहें तो हम ये भी बना सकते हैं क्या, पैसिव वॉइस में, एंड बोथ ही सही होगा, गलती नहीं होगा, वो आपकी मर्जी। तो ला दो सीधा आई को, तो लिखेंगे आई सेल, ठीक है, आई सेल
आई सेल बाबू गिव का आई सेल बी गिव का गिवेन आई सेल बी गिवेन अ पेन। अब किसके द्वारा भाई, दे और नॉमिनेटिव केस है यहाँ पे, वहां पे जाएगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो बाय लगा कर देम लगा दो, देम। तो आई शैल बी गिवन अ पेन बाय देम, यह भी सही है आपका, बट आपका मर्जी, कह रहे हो कि नहीं हम पेन को आगे लेकर आना चाहते हैं तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिएगा, या और डाल देते हैं, आप ये भी बना सकते हैं क्या, तो अ पेन यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बनाते हैं, ये इसको मत देखिए नीचे वाला, ये भी ठीक है, वो भी अ पेन विल बी क्या है, गिवन, विल बी गिवन टू मी बाय देम, THEM देम। ओके, आप ये भी बना सकते हैं, दोनों जब दो ठो ऑब्जेक्ट होता है तो आप इस तरीके से बनाइए चाहे इस तरीके से बनाइए, दोनों में कोई गलती नहीं होता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते हैं लोग। ओके, चलिए तो हम देखते हैं लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है, हम लिख दिए हैं ऑलरेडी। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अगर आप लोग सेंटेंस जानती हैं, वो स्ट्रक्चर जानती है लोग, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जानते हैं लोग, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही क्या होता है, यूज में आता है। ओके, तो अगर आप लोग को वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिले और शैल विल मिले, बी मिले, तो उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजिंग करते हैं लोग, ये वाला ऑब्जेक्ट आगे तो आता ही है लोग, उसके बाद क्या होता है, शैल विल रहता ही है, बी रहता ही है, चेंज ही नहीं होता है, नया चीज आता था BEING, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो एकदम बिल्कुल निश्चित ही होता है। ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उससे पहले हम लगाते हैं लोग बाय का यूज कर देते हैं लोग, ठीक है, हो गया। तो ये 3 ठो एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आइए इसको बना लेते हैं लोग। तो ये रहा आप लोग का एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस। अब बनाएंगे लोग इसका क्या, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए अब जानते हो लोग पीछे वाला कहाँ आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे अ बुक विल बी, अब नया चीज क्या लगेगा भाई, बीन, ING बीन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन भी हो गया। अब तो भाई आई पॉजेसिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा ना, उससे पहले बाय, आई का मी हो गया। तो अ बुक विल बी बीन रिटेन बाय मी, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट एक्टिव वॉइस और इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं लोग। तो भाई ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, तो बी का है ना ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट में लाते हैं लोग। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वी शैल बी बीन। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब तो बात है दे का, तो दे जब उसमें जाएगा तो देम, उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बाय, हेल्प बाय देम, ठीक है, हेल्प बाय देम, ये बन गया। ये रहा हम लोग का एक्टिव वॉइस थर्ड, ये रहा, ये फर्स्ट है 1 नंबर, ये रहा आप लोग का 2 नंबर। अब ये रहेगा एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं लोग, ठीक है। 3 को एग्जाम्पल है। तो बाबू आइए, तो दिस लाइए पीछे का, दिस विल बी बीन, डू का थर्ड फॉर्म डन, यहाँ भी छोड़ सकते हैं तो आंसर सही है, ठीक है, लेकिन आपको जरूरत है तो लगा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। दिस विल बी बीन डन, आप चाहे तो लगा सकते हैं बाय मी, हो गया। अब हम लोग चलते हैं लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये भी बहुत कम पूछा जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम 3 को एग्जाम्पल कर लिए। हम अब पढ़ते हैं लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को देख लिया जाए, फ्यूचर परफेक्ट को हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करना देखते हैं लोग। तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर
क्या होता है, सब्जेक्ट शैल विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए वर्ब का क्या हो जाता है, तो शैल विल हैव एक नया चीज लगता है बीन, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, फिर इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। उससे पहले बाय लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो दो ठो एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको कर दिया जाए। देखिए भाई अस आगे ना, वी शैल बीन, आई एम सॉरी, वी शैल हैव बीन, इन्फॉर्म का इन्फॉर्म नहीं रहेगा, इन्फॉर्म। अब भाई दे का देम, बाय देम, ओके। नेक्स्ट देखा जाए, आई शैल हैव रिटेन द बुक, तो द बुक आगे आ जाएगा, द बुक विल बी, आई एम सॉरी, विल हैव बीन, रिटेन का रिटेन ही रहेगा, रिटेन। अब भाई आई का बारी है ना, तो बाय आई का मी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये हो गया। एक और बना लेते हैं, जैसे दे विल हैव स्पोकन इंग्लिश, ओके। इसको बना लेते हैं हम लोग पैसिव, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं लोग, तो इंग्लिश विल हैव बीन, स्पोकन का स्पोकन बाय, दे का क्या होगा, देम। क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो ये टेंस के ऊपर जितना भी था हम लोग का क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, मॉडल वर्ब जो होता है लोग, ये भी मॉडल वर्ब में ही आते हैं लोग, शैल विल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में जो किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, फिर सॉरी, ये टेंस के तो रिलेटेड जितना था ये सब खत्म हो गया है लोग, ठीक है। अब हम लोग जो मॉडल वर्ब होते हैं लोग, मॉडल वर्ब में क्या करेंगे, मॉडल वर्ब को चेंज करना सीखेंगे लोग। मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल वर्ब को क्या करेंगे लोग, कन्फर्म बना देंगे लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में, ये भी आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा लोग, बना लीजिएगा लोग। टेंस से रिलेटेड जितना भी था एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने का, ये हो चुका है, ठीक है। आप लोग सबसे अच्छा रहेगा सीखने के लिए, आप लोग करिएगा क्या, इंग्लिश ग्रामर का जो बुक आता है उसमें से बस ये 2-3 ठो एग्जाम्पल आप लोग खुद से बना लीजिएगा लोग, समझ में आ जाए एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं लोग। जब कंसेप्ट दिमाग में आ जाए उसके बाद तो आप लोग के बहुत सारे होंगे एग्जाम्पल, उसमें से आप लोग बनाते रहिएगा लोग, ठीक है। कुछ होगा, जितना पढ़िएगा लोग कन्फ्यूजन तो होगा ही, तब उसमें आप लोग बनाइएगा लोग, पूछिएगा लोग, तो ज़्यादा पूरा क्लियर हो जाएगा। ये नहीं कि ये 3 ठो बना लिए तो बस आपका क्लियर हो गया, आप लोग एग्जाम्पल बहुत सारा बनाइएगा लोग, क्योंकि वहाँ पर एक्टिव अलग अलग दिया होगा, तो आप लोग को कैसे बनाना पड़ेगा, ठीक, तो उसको आप लोग को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग मॉडल वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे लोग, ओके। चलिए छोड़ते हैं लोग आज यहीं पे।